गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ये सेकंड टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक था द रेट ऑफ चेंज ऑफ द क्वांटिटीज, वो हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं, एंट्रेंस में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आज इस वीडियो में हम पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। ये पूरा टॉपिक जो है वो ग्राफिकल टॉपिक है। सबसे पहले लेट अस सपोज मैंने y इक्वल टू एक्स प्लस 3 लिया। y मीन्स मैंने कोई भी फंक्शन लिया दैट इज x प्लस 3। ये कोई भी एक लीनियर फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? कोई भी एक लीनियर फंक्शन है। x प्लस 3, यहाँ पे फंक्शन है माइनस एक्स प्लस 3। यदि मैं इस फंक्शन को ग्राफिकली बनाता हूँ इस तरीके से, तो ये इस तरीके से एक लाइन बनती है। ये एक्स एक्सिस है, ये आपका कोई वाई एक्सिस है। ये मैंने इसको ग्राफिकली बनाया, इस वाली लाइन को, इस वाले फंक्शन को, तो इस तरीके से एक लाइन बनी। यदि मैं इस ग्राफ की बात करूँ और मैंने इसको ग्राफिकली बनाया, तो ये इस तरीके की एक लाइन बनी। इन दोनों में फ़र्क क्या है आप ध्यान से देखिए। इस फंक्शन में अगर हम बात करें, ये मेरा कोई भी ज़ीरो है, कोई भी सेंटर है। जैसे जैसे मेरा x बढ़ रहा है, जैसे जैसे मेरी x की वैल्यू बढ़ रही है, आपकी y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। इस तरीके के फंक्शन को कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। मीन्स इंक्रीजिंग फंक्शन वो फंक्शन होता है यदि हमारे x के बढ़ाने पर y भी बढ़े, दैट इज नोन एज द इंक्रीजिंग फंक्शन। बट अगर मैं इस ग्राफ की बात करूँ आपसे, तो इस ग्राफ के अंदर देखते क्या हैं, x आपका बढ़ रहा है बट y आपका डिक्रीज हो रहा है। ध्यान से देखिए, x तो बढ़ रहा है, यहाँ पे x कुछ और था, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। x तो बढ़ रहा है बट आपका जो y है वो डिक्रीज हो रहा है। इट मीन्स ये वाला ग्राफ या ये वाला जो फंक्शन है जिसका हमने ग्राफ बनाया, ये डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। तो फाइनली मैं एक बार फिर बताता हूँ, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। ऐसा फंक्शन जिसमें हम x की वैल्यू डालने पर y जो हमें इमेज के रूप में या रेंज के रूप में जो हमें मिले, यदि y भी हमें बढ़ के मिले, उसे इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। यदि डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करें तो x की वैल्यू बढ़ाने पर y हमेशा घट के मिलता है, मतलब डिक्रीज होना स्टार्ट होता है, तो उस फंक्शन को हम डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक लीनियर फंक्शन का ही इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग होता है। मैंने एक और एग्जांपल ट्रिगोमेट्री का आपके सामने लिया। आपके सामने एक एफ एक्स है दैट इज इक्वल टू साइन एक्स। एक ग्राफ बनाया आपके सामने, साइन एक्स का ग्राफ इस तरीके से बनता है। इसकी जो वेवफॉर्म होती है वो इस तरीके की होती है, साइन एक्स। ये फंक्शन 0 से पाई तक हाफ इंटरवल होता है और यहाँ से यहाँ तक एक और इंटरवल होता है। मीन्स 0 से 2 पाई तक साइन एक्स के पास टोटल 2 इंटरवल होते हैं। लेकिन अगर हम इस इंटरवल में बात करें आपसे, तो आप ध्यान से देखिए, इस फंक्शन में यहाँ से यहाँ तक मीन्स 0 टू पाई बाई 2 तक आपका जो फंक्शन है वो बढ़ रहा है, मीन्स इंक्रीज हो रहा है। बट जैसे ही आप पाई बाई 2 से पाई की तरफ आए, आपका जो फंक्शन है वो घट रहा है। इट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका जो फंक्शन है वो डिक्रीज हो रहा है। मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि 0 टू पाई बाई 2 तक हमारा जो फंक्शन था दैट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। इन सेकंड केस अगर पाई बाई 2 से पाई तक की बात करें तो वो वाला फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है? अगर आगे की तरफ फिर चले, पाई से 3 पाई बाई 2 तक चले तो अगेन फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। लेकिन 3 पाई बाई 2 से 2 पाई तक चले तो वापस से जो है फिर ये फंक्शन हमारा इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स 0 टू पाई बाई 2 तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक फंक्शन हमारा इंक्रीज हो रहा है। पाई बाई 2 से लेकर 3 पाई बाई 2 तक फंक्शन हमारा डिक्रीज हो रहा है। और अगेन 3 पाई बाई 2 से लेकर 2 पाई तक जो हमारा फंक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है। तो अगर मैं एक हाफ इंटरवल तक की बात करूँ आपसे कि 0 से पाई बाई 2 तक तो इंक्रीज हो रहा है, पाई बाई 2 से पाई तक ये डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? 0 से पाई तक ये फंक्शन जो होगा वो नाइदर इंक्रीजिंग होगा नॉर डिक्रीजिंग होगा। क्लियर है? ना ये फंक्शन इंक्रीज होगा ना ये डिक्रीज होगा। अब दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि फंक्शन तो इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है,
तब तो डेफिनेशन ये बननी चाहिए कि तो इंक्रीज भी होगा और डिक्रीज भी होगा, बट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि नाइदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग। इसका मतलब ये होता है क्योंकि हमें किसी भी फंक्शन को या तो इंक्रीजिंग बताना होता है या किसी फंक्शन को डिक्रीजिंग बताना होता है। टोटल की अगर हम बात करें तो हम उसको डेफिनेशन में यही लिखेंगे कि ना ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन माना जाता है और ना ये फंक्शन आपका डिक्रीजिंग फंक्शन माना जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरीके से यहाँ तक जो हमने अभी समझा है, यहाँ तक दो तरीके से क्वेश्चन बनते हैं कि एक तो ये जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग होगा और डिक्रीजिंग होगा अगर इंटरवल आपके सामने दे दिए जाए। मीन्स जैसे मैंने अभी एक ग्राफ को आपको समझाया कि यहाँ से यहाँ तक ये अगर मैं 0 से π/2 तक की बात करूँ तो ये इंक्रीजिंग है और π/2 से अगर पाई तक की बात करूँ तो ये डिक्रीजिंग है। अगर इंटरवल मुझे दे दिया जाए और ग्राफ का मुझे पता हो तो मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। लेकिन प्रॉब्लम तो ये होती है कि ये तो चलो एक sin x था, इसका ग्राफ तो बड़ा आसानी से बन गया। अगर फंक्शन थोड़ा इस तरीके का आ जाए f(x) = x + 3 का होल स्क्वायर x - 4 का होल स्क्वायर, मीन्स थोड़ा सा मिक्स फंक्शन आ जाए तो हम किस तरीके से उस फंक्शन के अंदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताते हैं। ओके, सेकंड टाइप्स जो बनती है वो इस तरीके की बनती है कि फाइंड द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। कि एक तो इंटरवल हमें दे दिया जाए, इंटरवल के बेस पे हमें ये बताना हो कि ये इंक्रीजिंग है या ये डिक्रीजिंग है। दूसरा ये बनता है कि अगर इंटरवल ना दे, मीन्स जो ये सेकंड टाइप था, अगर इंटरवल ना दे तो हम किस तरीके से फंक्शन को बताएंगे कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी यहाँ पर एक फंक्शन लिखा था, लेकिन मैंने ये कहा था कि इसका जो ग्राफ हम बनाते हैं वो थोड़ा सा टिपिकली होता है, तो इनके अंदर हम जो अप्लाई करते हैं वो टाइप 2 अप्लाई करते हैं। क्लियर है मेरी बात? ओके, अब बात करते हैं वापस से इस ग्राफ के अंदर चलते हैं कि हमारे पास कोई भी एक sin x का ग्राफ है, y = fx है और मैं मान लेता हूँ fx = यहाँ पे sin x है जिसका हम ग्राफ बना चुके हैं। इस ग्राफ के अंदर जो हम देखते हैं बेसिकली कि ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक इंक्रीजिंग है। देखिए इसका एक और मतलब ये होता है, खाली यही नहीं है कि जस्ट हम एक ग्राफिकल बेस पे ही बताएं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, हम उनके डिफरेंशिएट बेस पे, हम उनके टेंजेंट बेस पे भी बता सकते हैं कि फंक्शन कब कब इंक्रीज होगा और कब फंक्शन डिक्रीज होगा। तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की बात कर लेते हैं कि मीन्स जो इंक्रीजिंग है। देखिए ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, कितने भी पॉइंट इसके अंदर तो बहुत सारे पॉइंट हैं, हर एक पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम कोई टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पर भी हम कोई टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। मीन्स हम इसके हर एक पॉइंट पर टेंजेंट जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। और टेंजेंट ड्रॉ करने का मतलब ये होता है कि यदि मैं इस टेंजेंट को जैसे फॉर एग्जांपल आगे बढ़ाता हूँ तो यहाँ पर एक थीटा मिलता है, वो थीटा 90 से या 90 डिग्री से छोटा होता है। इट मीन्स वो एक एक्यूट एंगल होगा और वो पॉजिटिव एक्सिस को शो करेगा, क्योंकि 90 डिग्री से जो छोटे होते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। इट मीन्स ये इंक्रीजिंग होगा क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू को शो कर रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लेके चलूँ और इस पॉइंट पर मैं कोई टेंजेंट बनाऊँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोई भी पॉइंट लिया और इस पॉइंट पर मैंने टेंजेंट बनाया, तो ये वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री से बड़ा होगा। अगर 90 से बड़ा होगा तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो वहाँ पर जो फंक्शन होगा वो नेगेटिव को शो करेगा क्योंकि उसका टेंजेंट नेगेटिव में होता है। इट मीन्स जब भी फंक्शन 0 to π/2 तक चले हम इसके हर एक पॉइंट पर टेंजेंट बना सकते हैं। वो पॉइंट जो है वो 90 डिग्री से हमेशा छोटा होगा, छोटे की वजह से जो स्लोप होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। क्लियर है? इधर की तरफ जो स्लोप होगी वो नेगेटिव होगी। इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक ये डिक्रीज होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके, अब यहाँ से जो हम टेंजेंट का जिक्र कर रहे हैं, देखिए टेंजेंट क्या होता है, बेसिकली किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएट करना टेंजेंट कहलाता है। टेंजेंट के अंदर जब पर्टिकुलर कोई पॉइंट डलता है तो वो पॉइंट उसकी स्लोप कहलाती है, तो उस पॉइंट को बोलते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट, जो हमें निकल के आती है। नाउ लेट अ फंक्शन f(x) इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल ab। यदि कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है किसी भी इंटरवल के अंदर, तो हमेशा उस फंक्शन का जो टेंजेंट है, मतलब उस फंक्शन का जो डिफरेंशिएट है, वो हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। यदि f(x) लेस देन 0 है तो वो हमेशा एक डिक्रीजिंग फंक्शन आएगा।
क्लियर है? मीन्स अगर डिफरेंशिएट, हम किसी भी फंक्शन का जब डिफरेंशिएट निकालते हैं और वो डिफरेंशिएट अगर ग्रेटर देन जीरो आता है तो वो फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। बट अगर वो जीरो से छोटा आएगा, कौन? उसका टेंजेंट, अगर उसका टेंजेंट जीरो से छोटा आएगा तो वो फंक्शन हमेशा डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक? अब इनको ग्राफिकली समझते हैं, क्योंकि कई बार वर्ड इंक्रीजिंग होता है, कई बार स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, कई बार डिक्रीजिंग होता है, कई बार क्या चीज़ें होती है। तो मैं आपको वो सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ, एक थोड़ा सा ग्राफिकली समझाता हूँ आपको, उसे देखना ध्यान से। अब मेरे पास यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं। पहला पॉइंट निकल के आता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन और खाली इंक्रीजिंग फंक्शन। इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में और इंक्रीजिंग में। दूसरा पॉइंट ये निकलता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन और खाली डिक्रीजिंग फंक्शन। ग्राफिकली समझते हैं चारों के अंदर क्या डिफरेंस होता है, ग्राफ में क्या होता है और मैथमेटिकली डिफरेंस हम किस तरीके से लेके चलते हैं। सबसे पहला ग्राफ देखते हैं, ये दोनों। अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं तो आप ध्यान से देखो, ये ए और बी इंटरवल के बीच में, यहाँ पर ए पॉइंट है, मतलब ये वाला पॉइंट ए पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आपका कोई बी पॉइंट है। यदि मैं इस इंटरवल की बात करूं, आपसे ए टू बी तक की बात करूं, यहाँ से यहाँ तक ये हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन हो रहा है। लेकिन आप एक चीज़ देखिए, कहीं पे जाके ये पैरेलल भी हो रहा है, यहाँ से इसके पैरेलल हो रहा है। कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो मतलब उसकी स्लोप जीरो होती है। इसी वजह से मैंने यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाया है। ये वाला जो ग्राफ है वो इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ हमेशा ये शो करता है यदि x की वैल्यू बढ़ाने पर y बढ़े, उसे इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। बट मैथमेटिकली जो हम लेके चलेंगे वो ये लेके चलेंगे कि जो इसका स्लोप ऑफ द टेंजेंट है वो हमेशा ग्रेटर और इक्वल होगा जीरो से। वो या तो जीरो भी हो सकता है या जीरो से बड़ा भी हो सकता है। इस केस में क्या है, एक हमने ग्राफ बनाया, ए टू बी तक का कोई ग्राफ बना, ये कहीं पे भी कांस्टेंट नहीं है। इस क्वेश्चन में कहीं पे कांस्टेंट था बट ये कहीं पे कांस्टेंट नहीं है, ये हमेशा बढ़ता रहेगा। ऐसे फंक्शन को कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ग्राफिकली तो ये है कि ये कहीं ना कहीं कांस्टेंट हो सकता है बट इसके अंदर कहीं कांस्टेंट नहीं होता। दूसरी बात क्या है कि इसका जो एफ डैश एक्स है, मतलब जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है एट अ पॉइंट, वो ग्रेटर और इक्वल टू जीरो है, वो जीरो या जीरो से बड़ा है। बट इस केस में कहीं पे भी इक्वल टू का साइन नहीं है, सिर्फ ग्रेटर देन जीरो है। इसकी वजह यह है क्योंकि इक्वल टू का मतलब है उसकी स्लोप जीरो, और स्लोप जीरो कब होती है, वो जब उसका टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। बट यहाँ पर ऐसी चीज़ नहीं है कि हम उसको पैरेलल टू एक्स एक्सिस दिखाएं। इसी वजह से ये जो होता है वो कभी भी ग्रेटर देन जीरो नहीं होगा। ये कौन, जो इसका टेंजेंट है। क्लियर है? अब चलते हैं डिक्रीजिंग के पास। सेम चीज़ डिक्रीजिंग के अंदर है। डिक्रीजिंग फंक्शन वो फंक्शन होता है यदि हमारी x की वैल्यू बढ़ाने पर y घटे या y डिक्रीज होना स्टार्ट कर दे, उसे हम डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। मैथमेटिकली अगर मैं इसे देखूं तो जो इसका f डैश x है वो हमेशा जीरो या जीरो से छोटा होगा। बट अगर स्ट्रिक्टली की बात करूँ मैं आपसे, तो वो एकदम से डिक्रीज होना स्टार्ट होता है। इसमें इक्वल टू का साइन भी आता है बट स्ट्रिक्टली वर्ड के अंदर कभी भी इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, मतलब उस पॉइंट पर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कहीं पैरेलल नहीं है वो एक्स एक्सिस के। क्लियर है? तीसरा दिमाग में ये भी चीज़ उठती है कि कहीं ना कहीं पे फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग भी होगा और कहीं ना कहीं पे फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग भी होगा। नाइदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग। ये मैंने वापस एक साइन एक्स का ग्राफ बनाया, यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो डिक्रीज हो रहा है। तो अगर मैं होल इंटरवल की बात करूँ, यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ, तो मैं इस फंक्शन की जो करेक्टिविटी है, जो इसका जो नेचर है, वो मैं ये बता के चलूँगा कि हाँ, ना ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है और ना ये फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है? चलिए अब कुछ और ग्राफ सीखते हैं इसी फंक्शन के। देखिए मैंने यहाँ पर एक साइन एक्स का ग्राफ लिया। क्लियर है? कहीं ना कहीं पे पीक पॉइंट था जहाँ पे फंक्शन एकदम घटना स्टार्ट हुआ। जीरो से π/2 तक की बात करें तो यहाँ पे जो फंक्शन मिल रहा है वो इस तरीके का मिल रहा है। जीरो से π/2 तक की बात करें, यहाँ से यहाँ तक के फंक्शन का जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट होगा, मतलब जो उस फंक्शन का डिफरेंशिएट होगा, वो ग्रेटर देन जीरो आएगा। π/2 से π तक की बात करें तो उसका जो डिफरेंशिएट होगा, किसका, इस फंक्शन का जो डिफरेंशिएट होगा, मतलब जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट होगी वो जीरो से छोटी होगी, मतलब वो नेगेटिव में होगी। थर्ड केस, कहीं ना कहीं पे ये वाला जो पॉइंट है, आप ध्यान से देखिए, कहीं ना कहीं पे जो ये वाला पॉइंट है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के।
इट मीन्स अगर मैं इसको इस तरीके से बना के चलूँ तो वो ग्राफ इस तरीके का बनता है कि इसकी जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इट मीन्स जो इसका एफ डैश एक्स है वो 0 के इक्वल लेना पड़ेगा। क्लियर है मेरी बात? वापस फिर सुनिए, अगर हमारा किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएट 0 से बड़ा आता है तो उस फंक्शन को हम कहेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर 0 से छोटा आता है उसका जो डिफरेंशिएट तो उसे हम कहेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। हो सकता है वो 0 भी आ जाए तो उसको हम कहेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग। क्लियर है? यहाँ पर लिखा भी है 0 to π/2 तक जैसे ही हम गए उस फंक्शन को हम ग्रेटर देन 0 के इक्वल लें तो इंक्रीजिंग है और लेस के साथ इक्वल साइन लगाएं तो डिक्रीजिंग है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर स्ट्रिक्टली वर्ड क्यों नहीं लिखा। प्रीवियस टॉपिक में की एक वीडियो डाली थी मैंने, याद होगा, रोलिस थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम। उस टॉपिक के अंदर एक चीज़ थी कि जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस होता है क्लोज इंटरवल के अंदर और ओपन इंटरवल के अंदर वो डिफरेंशिएबल होता है। यहाँ पर मैं क्लोज इंटरवल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं इसको आगे भी तो बढ़ा सकता हूँ। ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि पॉइंट हमारा यहीं से स्टार्ट हुआ हो या यहीं पे ख़त्म हुआ हो, क्योंकि वो वेव फॉर्म तो वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। ये 2π से आगे 4π तक चली जाएगी, फिर 6π तक चली जाएगी। तो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं कह सकते कि हम उसे टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। इनमें यही डिफरेंस था कि जब भी हम कोई कर्व बनाते हैं तो जिसके हर एक पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर सके उसको हम डिफरेंशिएबल भी कहते हैं। जिस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होता या ऐसा कोई पॉइंट निकल के आए जहाँ पर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते तो वो हमेशा ओपन इंटरवल में आता है। क्लोज इंटरवल का मतलब यही होता है कि वो 0 से लेकर मतलब स्टार्टिंग से लेकर लास्ट पॉइंट तक डिफरेंशिएबल भी होता है। उसके हर एक पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ तक जो हमने सीखा उसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें 2 तरीके के क्वेश्चन सीखने को मिले और इसी एक्सरसाइज के अंदर जो इसकी 6.2 एक्सरसाइज है इसमें 2 ही तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पहला, आपको फंक्शन के बारे में बताना है कि वो फंक्शन इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है या इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है। इट मीन्स आपको इंटरवल भी देके चलेगा, आपको फंक्शन भी देके चलेगा। सिर्फ आपको ये बताना है कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। सबसे पहले मैं काम क्या करता हूँ, मेरे पास एक फंक्शन था cos x। अब मैं आपको मैथमेटिकली समझा रहा हूँ सारा, वो ग्राफिकली था क्योंकि थ्योरी को जानना बहुत ज़रूरी होता है। हम इसका टेंजेंट निकालते हैं। किसी भी फंक्शन का जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये उस पॉइंट पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट का भी काम करती है। क्लियर है? पहला क्वेश्चन क्या था कि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इन 0 to π। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एफ एक्स आपके सामने है cos x, आपने इसका डिफरेंशिएट किया वो आया sin x। उन्होंने पहले ये पूछ लिया कि क्या ये इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। आइए कैसे करते हैं। 0 to π का मतलब क्या होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट भी और सेकंड क्वाड्रेंट भी, 0 से लेकर π तक। यदि हम एफ डैश एक्स में जाएं, ये फंक्शन है माइनस साइन एक्स। आपको ये भी पता है कि जो साइन एक्स होता है वो फर्स्ट से लेकर सेकंड क्वाड्रेंट तक हमेशा पॉजिटिव होता है। जो साइन एक्स होता है वो हमेशा फर्स्ट से लेकर सेकंड क्वाड्रेंट तक हमेशा पॉजिटिव होता है। इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक की जितनी भी साइन एक्स की वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। अगर साइन एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा इस इंटरवल के अंदर और यदि हम उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पता है कि जो एफ डैश एक्स है वो हमेशा लेस देन 0 आएगा। क्लियर है मेरी बात? पहले तो ये बताइए, नहीं है? फिर सुनिए, हमने जब इसका स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाला तो वो माइनस साइन एक्स आया। साइन एक्स जो होता है वो पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। क्योंकि हम यहीं तक क्यों गए, क्योंकि इंटरवल की कंडीशन है कि आपको 0 से उठाकर पाई तक पहुंचना है। मैं 0 से उठ के गया और पाई तक पहुंच गया, इनके बीच में बहुत सारी वैल्यू है। मैंने इन सभी वैल्यू को साइन एक्स में डाला, लेकिन ये मैंने डायरेक्ट ही आपको क्यों पॉजिटिव बताया, क्योंकि हमें पता है कि ये साइन एक्स जो है पहले से दूसरे क्वाड्रेंट के यहाँ पॉइंट तक पॉजिटिव होता है। बट अगर मैं इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये टोटल विल बी नेगेटिव। इट मीन्स प्रॉपर्टी कहती है किसी भी फंक्शन का अगर टेंजेंट 0 से छोटा होता है तो उसे हम डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। किस इंटरवल में? 0 to π इंटरवल के अंदर। क्लियर है मेरी बात? आगे चलते हैं। सेकंड कंडीशन ये कहती है, जो इसका सेकंड पॉइंट है वो ये कहता है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है किस इंटरवल में, सॉरी
पाई से 2 पाई में। क्लियर है? तो मेरे पास सबसे पहले एफ एक्स कितना दिया हुआ था, कोस एक्स दिया हुआ था। मैंने इसका टेंजेंट निकाला, मतलब मैंने इसका डिफ्रेंशिएट किया, तो जो इसका डिफ्रेंशिएट निकल के आया वो आया माइनस साइन एक्स। उसके बाद मैं काम क्या करता हूँ, पाई से 2 पाई का मतलब होता है थर्ड से लेकर फोर्थ क्वाड्रेंट तक। थर्ड क्वाड्रेंट भी इंक्लूड हो गया और फोर्थ क्वाड्रेंट भी इंक्लूड हो गया। साइन एक्स जो होता है, यदि आपका एक्स थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। इट मीन्स एक्स की कैसी भी वैल्यू डल जाए ये हमेशा नेगेटिव आएगा। अगर ये हमेशा नेगेटिव आएगा और इस नेगेटिव को इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो एफ एक्स आएगा वो हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। क्लियर है मेरी बात? किसी भी फंक्शन का अगर टेंजेंट 0 से बड़ा आता है तो उस फंक्शन को हम कह सकते हैं इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इन 0 से लेकर पाई से लेकर 2 पाई तक। क्लियर है मेरी बात? पाई से 2 पाई बेटा, क्योंकि 0 से पाई का मैं फर्स्ट पॉइंट पर डिक्रीजिंग शो कर चुका हूँ। ओके, अब यहाँ से कंक्लूजन निकालते हैं थर्ड पार्ट के लिए। थर्ड पार्ट क्या था? 0 से 2 पाई तक मैंने आपको ये दिखाया कि यहाँ से यहाँ तक तो ये हो रहा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यहाँ से यहाँ तक हो रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो अगर मैं होल की बात करूँ तो हम यही उसके बारे में कहेंगे कि हाँ, ये फंक्शन इस इंटरवल में 0 से 2 पाई तक के इंटरवल में ना ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा है और ना ये फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग हो रहा है। क्लियर है वाला क्वेश्चन? ऐसा कब आपको करना है? जब भी आपको फंक्शन दे दिया जाए, आपको इंटरवल भी दे दिया जाए, आपको डायरेक्ट बताना हो कि ये इंटरवल के अंदर इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो आप सिर्फ उनका डिफरेंशिएट निकालोगे, इंटरवल के बीच की वैल्यू लोगे और उस डिफरेंशिएट में डालोगे। यदि वो डिफरेंशिएट 0 से बड़ा आता है तो वो याद रखना इंक्रीजिंग होगा, यदि 0 से छोटा आता है मतलब नेगेटिव में आता है तो वो हमेशा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में ये फ़र्क है, जैसे एक तो कहीं लिखा मिलेगा आपको इंक्रीजिंग, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में कभी भी इक्वल टू का साइन नहीं आता, खाली सिर्फ या तो ग्रेटर आता है। बट इंक्रीजिंग में ग्रेटर के साथ इक्वल टू भी आता है, वो हम ग्राफिकली आपको बता चुके हैं। एक और टाइप का क्वेश्चन इसमें से बनता है, प्रूव दैट द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कब? जब इंटरवल आपको फाइंड आउट करना हो, मतलब इस बार आपको इंटरवल दिए नहीं है, नोट गिवन। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन, आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है, आपको इंटरवल निकालना है कि किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, एफ एक्स आपके सामने है, दैट इज एक्स का स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 6। आपने इसका टेंजेंट निकाला, दैट इज 2x माइनस 4, मीन्स आपने इसका डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करने के बाद जब भी आपको इंटरवल फाइंड आउट करना होता है तो आप हमेशा एफ डैश एक्स को 0 पुट करोगे। 0 पुट क्यों करते हैं? हमें एक्स की वैल्यू निकालनी होती है जिसे हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं, और 0 इसलिए पुट करते हैं क्योंकि इसे कहते हैं टर्निंग पॉइंट के लिए। टर्निंग पॉइंट हमें ये दिखाएगा कि कब फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और कब फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। एक्स की जो वैल्यू निकल के आएगी उसे तो क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं, बट ये इसलिए पुट करते हैं ताकि हमें ये दिखाना होता है कि किस किस पॉइंट पर हम नेगेटिव शो कर सकते हैं और किस किस पॉइंट पर हम पॉजिटिव शो कर सकते हैं। फॉर टर्निंग पॉइंट लिखते हैं इसे। ओके, जब मैं एफ डैश एक्स को 0 पुट करूँगा तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई 2। क्लियर है मेरी बात? ओके, यदि एक्स की वैल्यू 2 निकल के आई तो आपको काम क्या करना है, किसी भी इंटरवल को फाइंड आउट करने के लिए एक लाइन बनानी है। यहाँ पर लिखना है 2, इधर लिखना है माइनस इन्फिनिटी, इधर लिखना है पॉजिटिव इन्फिनिटी। देखिए ये तो एक एल्जेब्रिक क्वेश्चन है। अगर कोई ट्रिगोमेट्री का क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पर आप माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी नहीं लिखोगे, आप यहाँ पर लिखोगे 0, यहाँ पर लिखोगे 2 पाई। अगर क्वेश्चन में कोई भी इंटरवल नहीं दिया हो, कई बार तो इंटरवल दे देते हैं, यहाँ पे 0 भी दे देते हैं, π/2 दे देते हैं, बट अगर इंटरवल ना दिया जाए तो आप ट्रिगोमेट्री के क्वेश्चन में मिनिमम 0 लोगे और मैक्सिमम आप 2 पाई लोगे। क्लियर है? तो मेरे पास एक पॉइंट आया, जितने भी पॉइंट आते हैं आपको इंटरवल हमेशा एक ज़्यादा मिलता है। यहाँ पर इंटरवल मिले 2, एक माइनस इन्फिनिटी से 2 और एक दूसरा बिना 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। क्लियर है? इस तरीके से आपको एक टेबल बनानी है।
यहाँ पर लिखना है इंटरवल जो आप निकाल चुके हो, यहाँ पर आपको लिखना है एफ डैश एक्स साइन, यहाँ पर लिखना है नेचर कि फंक्शन का नेचर कैसा है, मीन्स फंक्शन वो इंक्रीजिंग है या वो फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहला जो इंटरवल निकल के आया वो इंटरवल निकला -∞ से 2। अब आपको करना क्या है, मैं बात कर रहा हूँ -∞ से लेकर 2 तक की, क्लियर है। इस इंटरवल के अंदर बीच की कोई वैल्यू आपको उठानी है, लेट अस सपोज मैं इनके बीच की वैल्यू 0 उठा लेता हूँ। इस 0 को आपको एफ डैश एक्स में डालना है। जैसे ही आप एफ डैश एक्स में डालोगे तो आपको वहाँ पे वैल्यू से मतलब नहीं रखना, आपको वहाँ पे साइन से मतलब रखना है कि वो नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी। क्लियर है मेरी बात? ओके, यहाँ पर लिखना है या तो <0 लिख दीजिए या नेगेटिव भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे। अगर किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएट नेगेटिव में आ जाता तो फंक्शन कैसा हुआ, इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब लेते हैं 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, इनके कोई भी बीच की वैल्यू उठा दे, लेट अस सपोज मैं 3 उठाता हूँ। आप जो भी वैल्यू उठाओगे उसके टेंजेंट में डालोगे। जैसे ही आपने टेंजेंट में 3 डाला, 2 × 3 - 4 ये हो गया 2। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ आपको वैल्यू से मतलब नहीं रखना, आपको साइन से मतलब रखना है। या तो >0 लिख दीजिए या पॉजिटिव में लिख दीजिए। यहाँ पर हो गया एफ फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फाइनली आप क्या कहोगे कि इस इंटरवल में जो हमारा फंक्शन है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, दैट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। और इस इंटरवल में मीन्स जो 2 से इन्फिनिटी तक का इंटरवल है, इसमें जो फंक्शन है वो हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर है? तो स्टूडेंट, बहुत सिंपल टॉपिक है, ग्राफिकली आपको समझ आना चाहिए। और फिर भी अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। आपका डाउट हर तरीके से सोल्व किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।